मैंगो का सीज़न है। मैंगो आइसक्रीम, मैंगो कुल्फ़ी, मैंगो से बहुत सारे डेज़र्ट बनाते हैं हम लोग, लेकिन इसी तरह मैंगो आइसक्रीम सैंडविच आप बनाओगे ना, बहुत ही टेस्टी लगता है। घर में जब गेस्ट है तब भी आप बना सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉम किचन। मैं हूँ स्वागता। एपिक बॉम किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैंगो आइसक्रीम सैंडविच की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इधर मैंने बटर पेपर ले लिया है और बटर पेपर थोड़ा सा हमें गीला करना है, बहुत ज़्यादा पानी ना डालें। इसमें बाटी में पानी ले लीजिए और ब्रश का हेल्प से या तो हाथ से थोड़ा सा गीला कर लीजिए। बटर पेपर सॉफ्ट करने के लिए गीला करना है। अब ये बटर पेपर हमें, इधर मैंने एल्युमिनियम का ट्रे ले लिया है, इसमें रखना है हमें। तो बाहर की तरफ थोड़ा सा प्रेस करें और इसी तरह देखिए। इधर मैंने क्रैकर्स ले लिया है। कोई भी क्रैकर्स आप ले सकते हो, लेकिन क्रैकर्स सॉल्टेड नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मीठा होना चाहिए। अभी हमें एक एक करके क्रैकर्स का लेयर देना है। ये देखिए, हमें गैप बिल्कुल भी नहीं रखना है। आपका ट्रे का साइज कैसा है उसी हिसाब से आप क्रैकर्स रखें, और ये साइड में हमें क्रैकर्स तोड़ के रखना पड़ेगा। ये देखिए, मैंने पहले से इधर मैंने मैंगो आइसक्रीम लिया है और आइसक्रीम मेल्ट होने के लिए रूम टेम्परेचर में मैंने आधा घंटे के लिए रख दिया था, क्योंकि आइसक्रीम थोड़ा मेल्ट होना चाहिए। और मैंगो आइसक्रीम का रेसिपी मेरा चैनल पे है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हो। हमें आइसक्रीम का लेयर अभी डालना है। अच्छा से फैलाना है, देखिए बिल्कुल भी गैप नहीं रहना चाहिए। अभी मैं 15 to 20 मिनट्स फ्रीजर में रख दूंगी थोड़ा सेट होने के लिए, फिर हम सेकेंड लेयर देंगे। सेकेंड लेयर के लिए मैं व्हिप क्रीम यूज कर रही हूँ। 1/3 कप, 1/3 व्हिप क्रीम लिया है और 1/3 कप कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क का जगह आप पाउडर शुगर भी ले सकते हैं। अभी हमें थोड़ा बीट करना है। 2 मिनट लो स्पीड, 2 मिनट मीडियम स्पीड और बाकी 5 to 6 मिनट्स हमें हाई स्पीड में बीट करना है। जैसे हम व्हिप क्रीम बनाते हैं ना, वैसा फ्लफी होना चाहिए। ये देखिए, आइसक्रीम सैंडविच के लिए परफेक्ट है। हमें इससे ज़्यादा स्टिफनेस नहीं चाहिए। केक के लिए हमें और बीट करना पड़ता है, लेकिन आइसक्रीम सैंडविच के लिए परफेक्ट है। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हुए देखिए। 15 मिनट्स बाद हमें और एक क्रैकर्स का लेयर देना है। इसे जो साइड में गैप आता है ना, इधर आप क्रैकर्स थोड़ा सा तोड़ के डाल दीजिए। क्रैकर्स का साइज का ऊपर डिपेंड करता है। अब हमें हल्का हाथ से प्रेस करना है। इसका ऊपर जो व्हिप क्रीम हमने बनाया ये डाल देते हैं। है ना, इसे आप फिल कर दीजिए। इस सेंटर में फिर से थोड़ा सा क्रीम हमें डालना है। क्रीम भी हमारा इतना सही बचा है, देखिए। इसे आप फ्रीजर में स्टोर कर सकते हो। 1 वीक के लिए आप आराम से फ्रीजर में स्टोर कर सकते हो। इसमें और भी थोड़ा सा क्रीम, व्हिप क्रीम और कंडेंस्ड मिल्क डाल के बीट करके आप मैंगो आइसक्रीम सैंडविच या कोई भी आइसक्रीम सैंडविच बना सकते हो।
या तो आप केक का लिए भी यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा मैंगो चंक्स मैंने रखा है, काट कर लिया है, भी डाल देते हैं। ये व्हिप क्रीम का जो लेयर है ना, इसमें मैं डाल रही हूँ। मैंगो आइसक्रीम का लेयर में नहीं डाला है मैंने, क्योंकि उसमें मैंगो आइसक्रीम है, इसलिए डालने का ज़रूरत नहीं है। व्हिप क्रीम और आम का लेयर हो गया है। अभी हम फिर से 15 to 20 मिनट्स फ्रीज़र में रख देंगे, फिर फाइनल लेयर देंगे। अभी हमें क्रैकर्स का लेयर देना है। हल्का हाथ से प्रेस करना है। अभी लास्ट लेयर मैंगो आइसक्रीम का देना है हमें। पतला सा लेयर देना है, ज़्यादा थिक नहीं रखना है। आइसक्रीम भी अभी मैं थोड़ा टाइम के लिए फ्रीज़र में रख दिया था, क्योंकि ज़्यादा मेल्ट हो गया था ना, इसीलिए। अभी हमें फिर से 15 to 20 मिनट्स फ्रीज़र में रखना है। अभी क्रैकर्स का लेयर देना है। हमने आइसक्रीम और व्हिप क्रीम का लेयर दे दिया, अभी और लेयर नहीं चाहिए। ये लास्ट लेयर है क्रैकर्स का। मैंने आज 3 लेयर्स का आइसक्रीम सैंडविच बनाया है। आप चाहो तो 2 लेयर्स का भी बना सकते हो। 3 लेयर्स का बनाया, इसलिए मुझे 3 बार क्रैकर रखे, तो एकदम सॉफ्ट रहता है ना, इसीलिए। अभी हमें और कोई भी लेयर नहीं चाहिए। क्रैकर्स का लेयर हो गया है। अभी हमें ऑयल पेपर से इसी तरह कवर करके फ्रीज़र में रखना है 8 से 10 घंटे के लिए। आप चाहो तो ओवरनाइट भी रख सकते हो। दस घंटे हो गए हैं। अभी हमें बटर पेपर निकालना है। पहले हम साइड काट कर लेते हैं। आपको जैसा साइज चाहिए, स्मॉल मीडियम, उसी हिसाब से आप कटिंग करें। ये देखिए कितना अच्छा लेयर आया मैंगो आइसक्रीम और व्हिप क्रीम का। और व्हिप क्रीम का ऊपर हमने जो लेयर डाला था ना मैंगो चंक्स का, वो भी दिखाई दे रहा है। बहुत ही टेस्टी बनता है और इजी रेसिपी है, आपने देखा ही है। बाकी सैंडविचेस मैं कटिंग कर लेती हूँ। आप भी इसी तरह आइसक्रीम सैंडविच घर पे ही बना सकते हो। जब घर पे गेस्ट है तब आप बना सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, आपने देखा है। आई होप आज का रेसिपी आपको अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू रेसिपी। टिल देन टेक केयर, बाय।